अरे मैडम जी, पैर का आपका पैर का। अरे क्या चीज हो आप? कहाँ थी आप? अरे आपकी तो मुहूर्त बनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और मैं भी आ जाया करूंगा दर्शन देने। अरे आप तो साक्षात देवी हो। अरे दो प्यार करने वालों को मिलाया आपने, अपने प्यार की बलिदान दिया आपने। वाह, इस वक्त क्या नजारा होगा वहां पे। रवि और देविका दोनों गले मिल रहे हैं और आपको दुआई दे रहे हैं। तसल्ली होगी? और क्या, मुझे फंसाने का प्लान बना रही थी और अपने आप को बचाने का। रवि वहां जाने वाला था, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बेवकूफी की हद होती है। तुम्हें पता है रवि वहां पहुंच गया है। मैंने फोन किया था, फोन उसने उठाया। अब बोलो। और 4 गुंडे थे वहां, रवि ने उन्हें कंट्रोल कैसे किया? तुम्हारे वो सारे आदमी बेवकूफ हैं क्या? एक मिनट, वहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मैं फंसा ना तो तुम्हें भी फंसाऊंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। और अगर मैं जेल में जाऊंगा ना, तुम भी मेरे साथ चलोगे। वहां चीयर्स खेलेंगे हम। लिसन एमएलए, मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें फंसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ओके? अच्छा, मुझे फंसाने का इरादा नहीं था। अगर ऐसा इरादा था तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे फोन करना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ना। फाइन, ये देखो, ये निशान देख रहे हो तुम? इतनी चोट पहुंची है मुझे। जब मैं वहां थी तो रवि वहां पहुंच गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बुरखे में थी, उसने मुझे देखा नहीं, मुझे पहचाना नहीं, वरना मैं तो पकड़ी जाती आज। बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी हूं मैं। इसलिए ये मत सोचो कि मुश्किल में सिर्फ तुम हो, टेंशन में मैं भी हूं। हम लोग घर चलेंगे, अभी के अभी घर चलेंगे। मुझे जानना है कि तुमने मेरे बिना कैसा फील किया, मुझे जानना। एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं, इन सबको बंद करके, ओके, ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सके। तुम जाओ, वो रस्सी को लेकर आओ। चल, तू भी पीछे पीछे तू इधर। ओ पकड़ा, चल आगे जल्दी बैठ निकाल, जल्दी फटाफट से राउंड सीधा आगे। अब देखता हूँ कहाँ भाग के जाते हो तुम लोग। एक तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, छोड़ दे मेरी देविका को। सच्ची बोल रहा हूँ, जान से मार दूंगा मैं, सोचूंगा मैं नहीं एक बार भी। समझाना इसको, बोल दे इसे मार दूंगा मैं। तूने देखा भी मैंने क्या किया। छोड़ दे बे। अरे बोल। मेरे हाथ में गन है। बराबर बोला तूने, तेरे हाथ में गन है, लेकिन कोई भी बंदूक बिना गोली के नहीं चलती। तेरी बंदूक में सिर्फ 2 ही गोली थी, एक उसने चला दी, वो मुर्खी वाली ने, और दूसरी तूने। मतलब तेरी गन खाली, एक भी गोली नहीं। तेरी चाल है नहीं, मुझे पता तेरी चाल है। देख, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मजाक मत कर, जान से मार दूंगा। चला गोली तू चला। गोली मार दूंगा मैं तेरे दोस्त को। अरे मार दे, डायलॉग क्यों बोला, मार। अरे तो चला ना। रवि, बांध दो दोनों को, चल रस्सी उठा, बांध ले जा। मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। फोन करके देखता हूँ वहां क्या चल रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? 1 मिनट रुको, ये प्राइवेट नंबर है, इससे कॉल करो। वहां अगर गलती से रवि या देविका ने दिलदार का फोन उठा लिया तो उन्हें कम से कम पता तो नहीं चलेगा कि तुम इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो। ये भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है? ये तो मत मारी गई, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे। ठीक से पकड़ में। अब इस बंदूक में पूरी 6 गोलियां। बहुत उड़ रहा था ना बे तू, तुझे क्या लगा था
कि तू मुझे जान से मार देगा। तुझे तो मैं बताता हूं। इसका फोन है बे। भाई पता नहीं किसका फोन। बांध दो दोनों को। कौन है बे? अबे कौन है के बच्चे? मैं बोल रहा हूँ तेरा बाप। अरे बॉस, वो नंबर अलग सा आया तो समझ नहीं आया। अच्छा ये बता, तेरा फोन उस रवि के पास कैसा है? हाँ बॉस, वो कुछ देर के लिए बाजी पलट गई थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ संभाल लिया। रवि का उसे बांध के रखा है, लेकिन अब इसका करना क्या है? बहुत गर्मी दिखा रहा है। आप कहो तो गोली से उड़ा दूं? अब वो तुझे बाद में बताता हूँ। फोन रख। ओके बॉस। क्या हुआ? सब ठीक है वहाँ? हाँ, वो दिलदार बता रहा था कि रवि वहाँ पहुंच गया, उसे भी पकड़ लिया। रवि को भी पकड़ लिया? अरे उसे पकड़ के क्यों रखा है? उन्हें बोलो कि देविका को पकड़ के रखें और रवि को जाने दे। क्या दिमाग ठीक है ना तुम्हारा, या फिर से प्यार उमड़ रहा है? अरे रवि को अगर जाने दिया तो वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, फिर क्या बताएगा? आदमियों की पहचान करेगा, हम फंस जाएंगे। नहीं, रवि को तो छोड़ना ही होगा। देखो एमएलए, तुम शांत हो जाओ। हमें कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हम पकड़े ना जाए। अबे ये क्या किया है? दोनों को साथ में बांध दिया। मुझे पता है ना, जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अलग अलग कर दोनों को। और वैसे भी जैसे ही बॉस का ग्रीन सिग्नल मिलेगा ना, इसको तो ठोक दूंगा मैं। बहुत बुरा होगा तेरे साथ, सच्ची बोल रहा हूं मैं। बहुत रोएगा तू बाद में। तू जो कुछ भी कर रहा है ना, एक एक चीज मैंने अपने दिमाग में बैठाई है, छोड़ूंगा नहीं। चल अलग कर। ये तो पुलिस, भाई पुलिस आई। पुलिस यहाँ कहां से आ गई? मैंने कहा था ना, बहुत रोएगा। पूरे अंबाला के साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म करके आया हूं। अब देखना पुलिस क्या करेगी तेरे साथ। तुम दोनों एक काम करो, इन दोनों को वो अपने जंगल वाले कॉटेज में लेकर जाओ और बांध देना। जी चलो जी। और याद रखना, अलग अलग बांधना। जी सर। जी। जाना। चलना जल्दी। सुन अल्ताफ। जी भाई। एक काम कर, तू इन पुलिस वालों के सामने से भाग, और इस तरह से भागना कि उनका ध्यान तेरी तरफ आए। तब तक मैं दूसरी तरफ से निकलता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, इनके हाथ मत लगना। ठीक है भाई। चल कर। एक काम करो, जल्द से जल्द पूरी फोर्स को यहाँ बुला लो। हमें इस जगह को चारों तरफ से घेरना है और एक साथ में रेड करनी है। और ध्यान रहे, कोई भी बचकर भाग ना पाए। और हाँ, मिस्टर एंड मिसेस ग्रेवाल इसके अंदर भी हो सकते हैं, उन्हें चोट नहीं आनी चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। साक्षी प्लीज तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस है ना हम लोगों के साथ। लेकिन साक्षी एक बात है, तुम्हारे यहाँ रुकना हम लोग के साथ महफूज नहीं है। देखो वो गुंडे लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है। तो इसलिए तुम प्लीज गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। साक्षी समझने की कोशिश करो कि तुम अगर हमारे साथ यहाँ पे रुकी तो मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर टेंशन होती रहेगी, और इसी वजह से मैं भैया और भाभी को ढूंढने में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा ना। आंटी, तुम कितना कुछ सोचते हो मेरे लिए। एक बात कहूँ, इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे, पर मुझे एक बात की खुशी है, जो इमोशंस हम दोनों के बीच में नहीं थे अभी तक, वो शायद अब आने लगे। वैसे ही शायद अब मैं भी तुम्हारा साथ जाने लगी हूँ, और शायद तुम भी। चलना नाटकबाज, चलना। नए घर लेके चल रहे हैं तेरे को। दीदी का एक बात कहूं,
तुम्हारा दिमाग ना कभी कभी बहुत उल्टा चलता है। सच्ची बोल रहा है, सारी गलतियां तुम्हारी है। अब चुप कर, चल। भाई साहब एक सेकंड ना, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत है तुमको मार्केट में जाने की? रवि तुम क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। क्यों गई तुम मार्केट में अकेली? हाँ, किसी को भी साथ लेके चले जाती, मोंटी को लेके चले जाती, साक्षी को लेके चले जाती, मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। आज से पहले सही कभी कह आया रहे हो नहीं। तुम, सही कह रहे हो। किसी को साथ लेके जाना चाहिए था, गलती मेरी है। हाँ, तुम्हारी गलती है। पता सबसे बड़ी गलती क्या की मैंने क्या? उस दिन? कि मैं तुम्हारे लिए सामान लेने गई थी मार्केट में। अच्छा। जाने नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा। इसीलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अरे भाई साहब एक सेकंड रुको ना यार, बहुत बुरी बात चल रही है। और हाँ, अगर तुम मेरे लिए सामान लेने गई थी तो फिर मार्केट से मुझे फोन क्यों किया कि रवि मेरे पास थोड़े से पैसे कम हो गए, प्लीज आ जाना यहाँ पर। तुम्हें पता है क्या? क्या? मैंने गलती की सो की, लेकिन तुम बड़ा इंटेलिजेंट हो। अभी अच्छा भला हम यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तुमने क्या किया? यहाँ पे फंसा दिया हमको। आराम से भाग निकलते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरोपंती झानी है ना। बहुत शौक है सिखाने का, 1 2 3 4 इतना ही गिनती का शौक है तो मैथ्स ट्यूशन क्यों नहीं खोल लेते हो तुम? अरे बस करो यार। अरे भाई साहब एक सेकंड यार, बहुत जरूरी बात चल रही है यार। हाँ, तुम्हें कहा था 1 2 3 4 नहीं, 10 9 8 6 ऐसे काउंटिंग करी थी मैंने। और वो इसलिए करी थी क्योंकि मुझे किडनैपर्स के नाम जानने थे। तुमने भी तो कहा था ना, रवि प्लीज इनसे पूछो ना किडनैपर्स के नाम क्या है। तो मुझे नाम जाना, इसलिए तुम ये सब करे। तो बता क्या नाम है किडनैपर्स का? जान लिया तुमने ना? एक गोली बची थी, वो भी वेस्ट कर दी तुमने। सिखाती हो ना मैं तुमको कि कभी कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी वेस्ट कर दी और यहाँ से बाहर भी नहीं भाग पाए अब हम। तुम सिखाती हो मुझे? लो कर लो बात। और हेलो, तुम क्या चाहती थी कि मैं उसे मार देता उस गोली से? पहली औरत होगी तुम इस दुनिया की जो ये चाहती है कि पति खून करके जेल में चला जाए, फांसी के फंदे पर लटक जाए। देखो रवि, तुम फालतू की बहस मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब चुप रहो। अरे एक मिनट चुप। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इतने दिनों से तुम्हें मौका नहीं मिला ना। आज मौका मिला तो हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। I can't believe this. तुम इन लोगों के सामने मुझसे लड़ाई करो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्या भाई साहब इधर का देख रहे हो? हाँ देखो ना, मियां बीवी की लड़ाई है, क्यों फालतू में यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो? चलो अपना काम करो, पुलिस तुम्हारे पीछे। चलो चलो। क्या बोल रहा था मैं? मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, सबसे आया हूं। कभी यहाँ पे दर्द, कभी यहाँ पे दर्द, अभी तो सीने में दर्द। पता है क्यों? हाँ, तो ठीक है, तुम्हें दर्द होना चाहिए क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। अच्छा। हाँ, और जितना हो सके ना उतना मुझसे दूर रहो। अच्छा, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया। मुझे अरे भाई साहब इधर आइए, आप इधर आइए। मुझे रहना इसके साथ। हाँ ठीक है, फाइन, आप इधर आइए। आप मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, समझे? देखिए आप जितना हो सके मुझे इससे दूर रखिएगा। सरदर्दी हो जाती है मुझे इसके साथ रहने। अच्छा सर दर्द, इसको नहीं देखा आपने? एकदम जुबान देख रहे हो, रामपुरी छुरी के साथ चलती है। तुम्हारी रामपुरी का मतलब फीकी पड़ जाएगी। इसकी जुबान ना ऐसा काटेगी ना, ऐसा काटेगी ना। आप प्लीज चलिए यहाँ से। हाँ, चलिए, चलिए यहाँ से, चलिए, चलिए। चलिए। मुझे इससे जितना हो सके ना उतना दूर रखिएगा। प्लीज। तुम लोगों को प्लान समझ में आया ना? तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम इस तरफ। जी सर। देखिए हमने और पुलिस फोर्स को बुला लिया है। जैसे ही वो लोग यहाँ आते हैं हम इस एरिया को चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर अंदर जाएंगे। सर हम लोग किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल। देखिए हमारी पुलिस फोर्स सब कुछ हैंडल कर लेगी, डोंट वरी। थैंक यू सर। मोंटी साक्षी हम यहीं रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। हाँ भाई, हाँ भाई। भाई मुझे लगता है कि हमें भी चल के देखना चाहिए यार। हाँ एडी, साक्षी सुनो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, हम लोग पुलिस के साथ अंदर जाते हैं, ठीक है? मेरी धी अंदर है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। साक्षी अंदर खतरा हो सकता है, नहीं तो नहीं, चलो तुम। चल ना यार। लो, पुलिस भी वहां पहुंच गई। अरे वो दोनों बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आदमी नहीं फंसनी चाहिए। हमारे आदमी नहीं, तुम्हारे आदमी। सबके सब बेवकूफ है, सब तुम्हारी गलती है। अभी मेरे आदमी हो गए, तुम्हारे नहीं। अरे तुम ही तो कंट्रोल करना चाहती थी, सारा कंट्रोल तुमने लिया था ना, अब मेरे आदमी हो गए। सुन, तुम 2 मिनट चुप रहोगे प्लीज? मुझे सोचने दो 2 मिनट। हाँ सोचो सोचो, मैं भी कुछ सोचता हूँ। तुम्हारे भरोसे तो नहीं रह सकता ना। गॉड, सच अ मेस। अब इसमें से बाहर कैसे निकलूंगी? जब ये प्लान बनाया था, सोचा था अब रवि को पा लेना बहुत आसान होगा, लेकिन इस चक्कर में लगता है उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ करना होगा तुम्हें। इस पूरी किडनैपिंग में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। पर कैसे? एक काम करते हैं, सारा ब्लेम इस साकेत कपूर पर डाल देते हैं। वो आदमी भी इसी के हैं
पुलिस और रवि भी मेरी बात का यकीन करेंगे, ये बेस्ट तरीका है। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो लोग पकड़े गए ना, फिर लूथरा की बच्ची मुझे फंसाकर खुद भाग जाएगी। बेहतर होगा कि इसके पहले ये मुझे फंसा, मैं इसे फंसा दूं। पुलिस को ये बोलूंगा कि इसने तो मुझसे आदमी मांगे थे और दे दिए। अब मुझे नहीं पता था कि ये क्या करने वाली है। ये सारा प्लान इसका ही, और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। एमएलए, मैं जरा 2 मिनट अपने कमरे से जैकेट ले आती हूँ। आई एम फीलिंग कोल्ड। एक्सक्यूज मी। ये चालाक लोबड़ी मिस लूथरा ऊपर क्या करने गई है? लगता है कोई नया प्लान सोच रही है। मारने दो, जो करना है करने दो उसे। अपने बचाव के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। सिर्फ लड़ाई करनी आती है और कुछ नहीं। यहाँ पर भी आके लड़ जाओ। इन सब चीजों की शुरुआत ना तुमने ही की है। अच्छा, इसमें भी मेरी गलती? अरे गलती तुमने की है तो बोलूंगा नहीं। जब मैं गलती करता तुम क्या करती हो? 50,000 इल्जाम लगाती हो, मेरे पटाखे फोड़ती हो मेरे कान में। लगाती हूँ क्योंकि तुम हमेशा गलती करते रहते हो। इनफैक्ट गलती करना ना तुम्हारी हॉबी है, इसलिए हम अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। नहीं तो पता है अभी क्या कर रहे होते? आराम से मैं घर पे पहुंच गई होती, कपड़े चेंज कर लिए होते एक अंदर, आराम से सुकून से सो रही होती, लेकिन नहीं कर पाए तुम्हारी वजह से। सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब देख रहे हो भाई साहब, एक तो मैं अपनी जान पे खेलकर यहाँ पर आया, इतनी छोटे का इतना जगह पर दर्द हो रही है, डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा कि कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे। ये देख रहे हो क्या? बहुत दर्द है ना? क्या फायदा हुआ उस दर्द का? घर पहुंच पाए हम, कुछ नहीं कर पाए ना? क्या फायदा हुआ तुम्हारे यहाँ आने का? लेकिन तुम में जरा भी अकल नहीं है। तो जो एक गोली थी जिससे हम बच सकते थे, वो भी वेस्ट कर दी तुमने। अच्छा, मेरे में अकल नहीं है। बिल्कुल सही, चलो मान लिया भाई साहब मेरे में अकल नहीं है, मैंने तो मान लिया। लेकिन तुम बताओ, मुझे तो नहीं मालूम था कि उसमें 2 गोलियां, लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना कि उसमें 2 गोलियां हैं सिर्फ। मुझे कैसे मालूम होगा कि इसमें कितनी गोलियां हैं? क्यों? मुझे सपने आएंगे क्या? अरे भाई साहब, इतने दिनों से आपके साथ है लड़की, इसको मालूम होना चाहिए था ना। दूसरे 3 से इनके साधु का क्या मतलब है? मेरे दोस्त है कि मैं पूछूंगी कितनी गोलियां, ये लोग मुझे बता देंगे कि कितनी गोलियां हैं। अरे ट्राई कर लेती, शायद मान जाते, बता देते। ट्राई कर लेती। हाँ। मैं अगर अरे मैडम जी चुप हो जाओ। एक सेकंड भैया, अब मुझे ना ये सब समझ में आ रहा है। तुम तो यही चाहते हो कि मैं ट्राई कर लेती ताकि इन लोगों को गुस्सा था मुझ पर, ये लोग उसी गोली से मुझे उड़ा देते ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाता। तुम चाहते नहीं हो कि मैं जिंदा रहूं। ये सब ना तुम नाटक कर रहे हो मुझे यहाँ बचाने का। एक्चुअली में तो तुम ये देखना चाहते थे कि मैं जिंदा हूँ। कैसे जिंदा हूँ मैं? अभी तक मरी क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल समझ गया मैं, एकदम समझ गया। मौका मिलते रहे तुम्हारी कट 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 चालू होगी तुम्हारी। हद होती है, मतलब इतनी कट कट करता है क्या? एडजस्ट कर दो। क्या है ये? साला सोचा था इस चिट्टे पे जो पैसे मिलेगा उससे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि कुंवारा ही अच्छा हूं। अरे भाई साहब, शादी कभी मत करना, बहुत बड़ी गलती करोगे। शादी करोगे पता है क्यों? शादी का लड्डू ऐसा होता है कि एक बार गले में अटका ना तो ना नीचे ना ऊपर। सच्ची बोल रहा हूँ। इसको ऊपर देखो, हाँ दिखाओ। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुमको। हाँ? तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी ज्यादा बोला नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ में ना ताजमहल खड़ा कर सकता हूँ। आज मुझे मालूम हो गया कि पता है क्या है, हर खूबसूरत चीज के पीछे दिमाग खाली होता है। मेरा दिमाग खाली? हाँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हारा दिमाग खाली। मेरा? हाँ। अभी प्रूफ करता हूँ। भाई साहब आप बताओ यार, औरतों में अकल होती है कि नहीं होती? बताओ बताओ। हाँ देखा, सुन लिया ना क्या बोला वो? हाँ सुना। तुमने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि औरतों में अकल होती है। अपनी बातों का मतलब ना फालतू में कुछ भी मत निकालो। मेरी बात बताइए, आप क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं कहना चाहते। मेरे में अकल है और इसमें अकल की कमी है। अरे झूठ, कितना बड़ा झूठ। देखो, मैं ना तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। प्लीज आप चलिए ना यहाँ से। अरे तो मुझे तुम दूर लेके चलिए आप। अरे सुने भाई साहब, मेरी बात सुने, एक मिनट बात करने दीजिए। अभी नहीं जाना मुझे। हाँ तुम क्या बोल रही थी? मुंह। अरे ठीक है, हम लोग बात नहीं करेंगे। मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? हम बात नहीं करेंगे ना। नहीं, मुझे तो वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी है। हम बात नहीं करेंगे। अरे हम बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो वैसे ही बोलती हूँ। मेरा मुंह क्यों बांध रहे हैं आप लोग? प्लीज आप बांध दिया ना। प्लीज मेरा मुंह खुला रखिए। मैं तो वैसे ही इतना कम बोलती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना आपको। मैं तो बिल्कुल परेशानी कर रही हूँ। चुप रहती हो। ये एमएलए डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा, कोई इंतजाम करना होगा। बट क्या करूं? अपने लॉयर को कॉल करती हूँ और फोन पे सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ।
हेलो मिस्टर नायर, दिस इज निवेदिता लूथरा। जी एवरीथिंग इज फाइन। देखिए आपको मेरे लिए एक एंटिसिपेटरी बेल तैयार करनी होगी। वो क्या है कि एक पार्टी ने मुझसे कुछ काम करा लिया है जो इल्लीगल है, और मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि ये काम इल्लीगल है। जिस इंसान ने मुझसे ये काम कराया है मैं उसके अगेंस्ट सारे सबूत लाकर आपको दे सकती हूँ। और ये जो आदमी है इसका